पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। वहां 2-1 दिन पहले ही काफी बर्फबारी भी हुई थी। मौसम काफी ठंडा है। लोगों की परेशानी कम से कम करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में ऐसे परिवार मुश्किल से मिलते हैं जिनका कोई न कोई सदस्य फौज में न हो, यानी वहां के लोगों का हौसला किसी भी आपदा को मात दे सकता है। उत्तराखंड के साहसी लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बंगाल प्रार्थना कर रहा है, देश प्रार्थना कर रहा है। আমার প্রিয় মা, বোন, ভাইও বন্ধুরা, মেদিনীপুরের এই পবিত্র মাটিতে আসতে পেরে নিজেকে। और इस वक्त पश्चिम बंगाल के हल्दिया में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने उत्तराखंड में आई आपदा का जिक्र किया और साथ ही कहा कि यहां पर रेस्क्यू काम की शुरुआत बहुत तेजी के साथ कर दी गई थी और केंद्र खड़ा है, पूरा देश खड़ा है उत्तराखंड के साथ। और साथ ही इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि उत्तराखंड में शायद ही कोई परिवार ऐसा हो जहां का एक सदस्य कम से कम फौज में ना हो। तो इस तरह की ताकत उत्तराखंड के लोगों में है, हौसला है, जो कि किसी भी आपदा से निपटने में सक्षम है, महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख भी जताया। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से यह हादसा हुआ। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर उन्होंने इस हादसे का जिक्र किया। और उधर उत्तराखंड में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो अच्छी खबर आई है रेस्क्यू काम के बीच वो ये कि 15 से 16 लोगों को सकुशल टनल से बाहर निकाल लिया गया है और अभी जो लोग वहां पर फंसे हैं उनको भी निकालने का काम चल रहा है। रेस्क्यू काम इस वजह से भी तेजी से हो पा रहा है क्योंकि इस वक्त मौसम साथ दे रहा है रेस्क्यू टीम का और जिसकी वजह से वहां पर रेस्क्यू काम में भी तेजी है। सुनील के पास चलते हैं। सुनील, थोड़ी देर पहले आपने बताया कि 16 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया था। आपसे आपके पास आएंगे उससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा, क्या कहा, एक बार फिर सुनाते हैं। गंगा का उद्गम स्थल है वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया। नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। वहां 2-1 दिन पहले ही काफी बर्फबारी भी हुई थी। मौसम काफी ठंडा है। लोगों की परेशानी कम से कम करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में ऐसे परिवार मुश्किल से मिलते हैं जिनका कोई न कोई सदस्य
फौज में न हो, यानी वहां के लोगों का हौसला किसी भी आपदा को मात दे सकता है। उत्तराखंड के साहसी लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बंगाल प्रार्थना कर रहा है, देश प्रार्थना कर रहा है। और सीधे सुनील और प्रभात का रुख कर लेंगे। सुनील, इस वक्त क्या अपडेट है रेस्क्यू को लेकर? देखिए मैंने कहा रेस्क्यू कार्य अपने युद्ध स्तर पर चल रहा है। एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें, इसके अलावा जो लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट की फोर्सेस हैं वो वहाँ पर काम कर रही है। उत्तराखंड पुलिस के जवान वहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने 5 चॉपर की भी व्यवस्था की है कि यदि कोई गंभीर स्थिति में मिलता है घायल तो उनको समय रहते हायर सेंटर में भेजा जा सके, इसकी भी वहाँ पर पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। इस सब में मैंने कहा इस आपदा के दौरान एक चीज़ पहली बार देखने को मिली कि केंद्र और राज्य सरकार में और राज्य और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन यहाँ पर देखने को मिला कि सुबह जब 10 बजे पहली सूचना ये मिली कि चमोली में डिजास्टर हुआ है, वहाँ पर ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मची है, तो अगले कुछ घंटों के अंदर ही मौके पर एसडीआरएफ लोकल पुलिस वहाँ पर पहुँच चुकी थी। रेस्क्यू कार्य शुरू किया जा चुका था। इस पूरी घटना में अभी तक करीब 16 से 17 लोगों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। जो बताया गया कि करीब 10 डेड बॉडी अभी तक मिली है और एक अनुमान, एक आशंका ये जताई जा रही है कि इसमें 100 से अधिक लोग अभी मिसिंग हैं जिनको सर्च किया जाना बाकी है। जी सत्येंद्र, ये अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। कभी कहा जा रहा है कि ऋषिगंगा प्रोजेक्ट और इधर तपोवन प्रोजेक्ट 50-50 के आसपास लोग काम कर रहे थे, यानी कि 100, और कभी कहा जा रहा है कि तपोवन प्रोजेक्ट पे ही वहां 100 लोग थे और ऋषिगंगा पर अलग। तो मजदूरों की संख्या को लेकर कुछ स्थिति साफ हो पा रही है क्या? नहीं, मैंने कहा अगर मैं बात करूं मजदूरों की स्थिति को लेकर अभी तक कोई संख्या जी कहिए। सुनील का रुख कर लेते हैं। सुनील, आप लोगों की संख्या, मजदूरों की संख्या पर कोई अपडेट, और ये भी बताएं कि जो नदी जब मलबे के साथ तेज बहाव के साथ आगे बढ़ रही थी तो किनारों पर कितना नुकसान हुआ है? जो स्थानीय लोग थे वहां कितना नुकसान हुआ है? कुछ अभी तक अनुमान लगा पाया गया है? देखिए मैंने कहा अभी शुरुआती दौर में जो आंकड़े प्रशासन ने दिए हैं या जो जानकारी प्रशासन को मिली है, सबसे पहले इससे डैमेज हुआ ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में जो कंपनी काम कर रही थी उसका कहना था कि उसके करीब 50 से अधिक उसके जो श्रमिक है वो मिसिंग है। इसी तरह से तपोवन जो साइट है जहां पर डैम, वहां पर भी डैमेज हुआ है पावर प्रोजेक्ट। बिल्कुल सुनील, आएंगे आपके पास। इस बीच अनिल बलूनी ने जानकारी दी है, उत्तराखंड में ऋषिगंगा नदी में ग्लेशियर टूटने से आई बाढ़ के संबंध में माननीय गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय ने एनडीआरएफ, वायुसेना और संबंधित विभागों को ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए अलर्ट पर रखा है। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता जान माल की रक्षा है। अभी अनिल बलूनी ने फोन पर गृह मंत्री अमित शाह से बात की, जहां पर उन्हें भरोसा अमित शाह ने दिया, गृह मंत्री ने दिया। एक बार फिर उन्हें पर्सनल ये भरोसा दिया है कि ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए अलर्ट पर रखा गया है इस वक्त टीमों को, और साथ ही टीमों को रवाना भी किया गया है। एनडीआरएफ, वायुसेना और संबंधित विभागों को ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी तरह की जरूरत जैसे ही उत्तराखंड में होती है तुरंत उस जरूरत को पूरा किया जाएगा। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता जान माल की रक्षा है। ये जानकारी अनिल बलूनी ने अभी दी है। और यही बात हमारे सहयोगी भी सुनील नवप्रभात भी कह रहे थे, और अनुपम त्रिवेदी ने भी यही बात कही कि इस बार जो देखने को मिला है एक अच्छी बात वो ये कि जैसे ही हादसे की शुरुआत होती है, जैसे ही हादसा आता है और खबर फैलती है, तुरंत ऑपरेशन शुरू हो जाता है, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता है। यानी कि कोऑर्डिनेशन जो है वो अच्छी देखने को मिली है। हालांकि ये सवाल जरूर बना हुआ कि ग्लेशियर टूटा तो इस पर नजर क्यों नहीं थी, क्या कहीं कोई चूक हुई है? इधर पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया, वहीं गृह मंत्री अमित शाह लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पानी के तेज बहाव की वजह से कीर्तिनगर, देवप्रयाग, मुनि की रेती इलाकों को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है। ऋषिकेश में भी गंगा नदी के किनारे लोगों को हटा दिया गया है, और न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश में भी गंगा के किनारे वाले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है।
कुदरत के कहर की तस्वीर। तूफान आ रहा जबरदस्त। ये है चमोली के जोशीमठ में हाहाकार की तस्वीर। ये है उस ग्लेशियर के टूटने की तस्वीर जो महाप्रलय बनकर बह पड़ा। ये है प्रलय मचाने के लिए निकल पड़े पानी की तस्वीर, जिसकी राह में जो कुछ आया वो बह गया। इस मंजर को जिसने भी देखा उसे ये समझते देर नहीं लगी कि ये सैलाब नहीं तबाही है। तभी तो पानी के रौद्र रूप को देखकर ही लोगों की चीखें निकलने लगी और लोग भगवान को याद करते सुनाई पड़े। पहाड़ से नीचे की तरफ बढ़ते पानी के वेग, उसकी डरावनी आवाज से सन्न कई महिलाएं तो रो पड़ी, जिन्हें उनके घर वाले चुप करते सुनाई पड़े। ये ग्लेशियर नहीं बल्कि चमोली सहित बड़े इलाके में आफत का पहाड़ टूटा है। इसे समझने में सरकार को देर नहीं लगी। ये हादसे के कुछ ही देर बाद आए बयानों से जाहिर होने लगा। पहले तो अभी खबर मिली है उत्तराखंड में हादसा हुआ है, ज़्यादा डिटेल्स नहीं आई हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब कुशल रहें, वहाँ पे किसी को हानि ना पहुंचे। हादसे की जानकारी मिलते ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौके के लिए निकल पड़े। उन्होंने प्रभावित इलाके के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने में भी देर नहीं की और लोगों से अफवाह फैलाने के बजाय किसी भी मदद के लिए 1070 या 955-744-4486 पर संपर्क करने की अपील की। हरकत में आई सरकार ने फौरन प्रशासन को अलर्ट किया और मौके पर राहत बचाव टीम पहुंचने लगी। एनडीआरएफ, आईटीबीपी, उत्तराखंड पुलिस, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स को प्रभावित इलाकों में तैनाती के फौरन आदेश दे दिए गए। हादसे की चपेट में आने से लोगों को कैसे बचाया जाए, इस पर सारा जोर रहा और सबसे ज्यादा प्रभावित जोशीमठ के पास के रेनी गांव और उसके आसपास के इलाके बताए गए। नदी के किनारे रहने वालों और डैम पर काम करने वाले तो सबसे ज्यादा खतरे में बताए गए। इसी वजह से प्रशासन ने जोशीमठ से हरिद्वार तक नदी किनारे रहने वालों को, नदी किनारे बसे गांव को, मंदिरों को खाली कराना शुरू कर दिया और पर्यटकों को भी इसके आसपास आने से रोक दिया। जोशीमठ में बांध टूटने के बाद ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट को खाली करा दिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एसडीआरएफ पूरी त्रिवेणी घाट पे मौजूद है। पूरा पुलिस प्रशासन जो है वो मौके पर मौजूद है और यहाँ पर जितनी सुरक्षा के उपाय हैं उनको किया जा रहा है। साथ ही अनाउंसमेंट कराया जा रहा है कि कोई भी आदमी गंगा तट पर न जाए। इसके साथ साथ रिवर राफ्टिंग, जो आज संडे का दिन है, यहाँ बहुत भीड़ होती है, रिवर राफ्टिंग को भी रोक लगा दी गई है और सारे पर्यटकों को यहाँ से लौटा दिया गया है। इस हादसे के बाद प्रशासन की बेचैनी उनकी बातचीत से भी समझी जा सकती है। हालांकि प्रशासन ने राहत बचाव का काम बिना देरी के शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर टूटने के बाद धौली नदी के किनारे बहने लगा और फिर ये अपनी राह बनाकर कहर बनाता चला गया। इसकी चपेट में आने से पावर प्रोजेक्ट ऋषि गंगा को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही धौली गंगा ग्लेशियर की तबाही के साथ तपोवन में बैराज को भी भारी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। जो खबर मिली है करीब 2-2.5 घंटे पहले चमोली और उसके इलाके में जोशीमठ के आसपास बांध पर इम्पैक्ट हुआ है, वो ग्लेशियल आउटबर्स्ट के चलते हुआ है और ग्लेशियर ऋषिगंगा जो ट्रिब्यूटरी है उस पर आके गिरा है और उसके बाद ग्लेशियल फटने के बाद आगे जो ऋषिगंगा का जो हाइडल प्रोजेक्ट था वो इम्पैक्टेड हुआ है और उसके नीचे एक और भी बीआरओ द्वारा ब्रिज और साइडिंग बनाया जा रहा था, वो भी इम्पैक्ट हुआ है। सरकार इस कहर से कम नुकसान हो इसकी भरपूर कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि ग्लेशियर चमोली होते हुए ऋषिकेश तक पहुंच सकता है। इसकी वजह से जोशीमठ, श्रीनगर से लेकर ऋषिकेश तक हाई अलर्ट है।
तो जिस तरह से हादसे की शुरुआत हुई थी, सुबह तो रूह तक कांप गई और ऐसा लगा कि कहीं 2013 का मंजर एक बार फिर न देखने को मिले। लेकिन इसी बीच अब जो राहत की खबर आ रही है वो ये कि पानी का बहाव कम हो रहा है। ये जानकारी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद ट्वीट कर दी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट किया और एक वीडियो भी शेयर किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि कर्णप्रयाग में आज दोपहर 3:10 पर नदी के पानी का बहाव थोड़ा सामान्य हो गया है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि नदी का पानी का जो बहाव है वो थोड़ा सामान्य सा नजर आ रहा है और जिसकी वजह से बाढ़ की आशंका अब बहुत कम हो गई है। और हमारा विशेष ध्यान सुरंगों में फंसे श्रमिकों को बचाने पर है और सभी इस कोशिश में जुटे हुए हैं। किसी भी समस्या से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम किए जा रहे हैं। ये सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट किया और साथ ही यही वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये वीडियो भी उन्होंने शेयर किया है। और साथ ही लोगों से भी प्रशासन और सरकार की अपील है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दे, कोई ऐसा कंडीशन ना बने, पैनिक का सिचुएशन ना बने, किसी गलत तस्वीर या गलत जानकारी पर आप पैनिक ना हो। और ये तस्वीर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो शेयर किया और दिखाया है कि पानी का बहाव अब धीरे धीरे नीचे आते आते सामान्य होने लगा है और यही वजह है कि इस बात की संभावना है कि अब और ज्यादा खतरा नहीं होगा। चमोली हादसे का एक और वीडियो इसी बीच सामने आया है। ये वीडियो बहुत ही खतरनाक है और इसमें आप तबाही साफ साफ देख रहे हैं। पानी का बहाव कितना तेज है इस वीडियो में देखिए। शोर मचाता हुआ पानी आगे बढ़ रहा है और पानी का दबाव और बहाव दोनों ही बहुत ज्यादा। मलबा समेत पानी देखिए किस रफ्तार के साथ शोर करता हुआ, भयानक शोर करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब ग्लेशियर टूटा और बड़ी मात्रा में पानी जो है वो बाढ़ की शक्ल में आगे आया, बढ़ता हुआ, पहाड़ों से नीचे उतरता हुआ। और आसपास जितने लोग मौजूद थे जिन्होंने भी इस तस्वीर को देखा उनकी चीखें निकल गई। कोई रोने लगा तो कोई उसे समझाता हुआ नजर आया। ये वीडियो वहीं पर मौजूद किसी शख्स ने बनाया है। भयानक शोर करता हुआ पानी बढ़ता चला आ रहा था। और वहीं दूसरी तस्वीर आप इस वक्त की देख रहे हैं जब पानी का रौद्र रूप जो है वो शांत हो गया है। ये थोड़े निचले इलाके की तस्वीर है जहां पर पानी की रफ्तार अब सामान्य नजर आ रही है। सुबह ग्लेशियर टूटा और शाम को इस वक्त तक पानी जो है वो थोड़ा थमता हुआ नजर आ रहा है, उसकी रफ्तार थोड़ी कम होती दिख रही है। सीएम ने खुद बताया था कि किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया था कि बांध जो है, बांध की मदद से पानी को रोकने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है ताकि नुकसान कम से कम हो सके। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे की ये तस्वीर आपके सामने है। और इसी बीच जोशीमठ में राहत का काम चल रहा है। लगातार राहत और बचाव का काम चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जोशीमठ की तस्वीर, चमोली की तस्वीर। यहाँ पर भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, तमाम टीमें लगी हुई हैं। और तपोवन टनल से अब तक 16 से 17 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया है। यहाँ पर काम चल रहा था, अचानक पानी आता है मलबे के साथ, रफ्तार के साथ। तो जो लोग काम कर रहे थे तपोवन प्रोजेक्ट पर और ऋषि गंगा प्रोजेक्ट पर, 100 से ज़्यादा लोग थे जो यहाँ पर काम कर रहे थे, मजदूर काम में लगे हुए थे, वो बह जाते हैं। कुछ मजदूर जो कि टनल में फंसकर किसी तरह से वहीं पर मौजूद होते हैं, उनको निकालने का काम चल रहा है। 20 से 25 ऐसे मजदूरों की संख्या बताई जा रही थी आईटीबीपी की ओर से, जो कि तपोवन टनल में फंसे हुए थे, जिनमें से 16 से 17 को बाहर सकुशल निकाल लिया गया है। और अभी भी कुछ मजदूर जो हैं वो टनल में फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम भी चल रहा है। लेकिन लगभग 100 लोग अब भी लापता हैं और उनके रेस्क्यू का काम भी अलग अलग जगहों पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें लगातार कर रही हैं। टनल के अंदर की तस्वीर भी इस वक्त आप न्यूज़ 18 पर देख पा रहे हैं। टनल के बाहर जहां पर रेस्क्यू टीम मौजूद है, एक एक कर जो रेस्क्यू के जवान हैं वो रस्सी के सहारे नीचे टनल में उतरते हैं। एक एक कदम फूंक फूंक कर एहतियात के साथ उठाते हुए टनल में नीचे उतरते हैं और फिर एक एक मजदूरों को बाहर निकाला गया। टनल के अंदर की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। चूँकि पानी की रफ्तार यहाँ पर ज़्यादा थी तो ऐसा लग रहा है कि जब बांध टूटी तो यहाँ पर टनल का एक हिस्सा भी दबा हुआ सा नज़र आ रहा है और इसी के नीचे
करीब 20-25 लोग फंसे हुए थे, मजदूर फंसे हुए थे। इनमें से 16-17 को बाहर निकाल लिया गया है। सुनील नवप्रभात का रुख करेंगे। सुनील, 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक टनल के बाहर की और एक अंदर की, और साथ ही 2 तस्वीरें पानी के बहाव की भी हमारे दर्शकों ने देखी कि सुबह 10 बजे क्या आलम था और अभी 3 बजे तक पानी थोड़ा शांत जरूर हुआ है। आपके पास और क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, मैंने कहा अभी उत्तराखंड के डीजीपी का भी बयान आया है। उनका कहना है कि श्रीनगर के बाद जो पानी का फ्लो था वो बेहद कम हो गया है, तो सामान्य हो गया है। उनका कहना है कि जो निचले क्षेत्र थे, जो आशंका इस बात की जताई जा रही थी कि पानी जब ऋषिकेश और हरिद्वार में पहुंचेगा तो वहां पर गंगा घाटों में अलर्ट कर दिया गया था कि ये खतरे के ऊपर पानी जा सकता है। लेकिन डीजीपी का बयान आया है कि श्रीनगर के बाद जो पानी का लेवल था, जो नदी का लेवल था, वो सामान्य हो गया है। तो उनका कहना है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, केवल ये एहतियात के तौर पर था कि लोग नदी के किनारे न जाएँ। और पहले शुरुआती दौर में आशंका जताई जा रही थी कि पानी का जो लेवल है वो बढ़ सकता है, फोर्स के साथ पानी आ सकता है, लेकिन अभी सामान्य इसका जो लेवल है वो यहाँ पर हो गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जोशीमठ में लगातार सर्च एंड रेस्क्यू का जो काम है वो चल रहा है। एयरफोर्स की टीमें भी वहाँ पर पहुँच गई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। इसके अलावा वैकल्पिक तौर पर भी व्यवस्था वहाँ पर की गई है कि यदि कोई इमरजेंसी हो या जरूरत पड़े तो सुनील, जो लोग बाहर निकले हैं, क्या उनसे कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि अंदर और कितने लोग हैं टनल के अंदर? ये तमाम जानकारी आपसे लूंगी, लेकिन इस वक्त ये तस्वीर, सुबह की तस्वीर जब ग्लेशियर टूटता है और मलबे के साथ, बर्फ के साथ जो ठंडा पानी है रफ्तार के साथ आगे बढ़ता हुआ। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।